जासु बरही सोचू हूं दिन राती, रटहु निरंतर गुन गन पाती। रघुकुल तिलक सृजन सुखदाता, आउल कुशल देव मुनि त्राता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। और जो श्लोक मैंने पढ़ा है उसका भावार्थ है, जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं या घुले रहते हैं, दिन रात आप सोच में डूबे रहते हैं, जिनकी आपको याद आती है, जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, उनकी स्मृतियां आपके दिलो दिमाग पर रहती हैं, आपके मानस पटल पर रहती हैं। वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सकुशल वापस आ गए। जी हाँ, और इसी को देखते हुए सभी अयोध्या वासियों ने अपने घरों में घी के दीपक जलाए और उसी दिन से सनातन धर्म में दिवाली का पर्व सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। यह खुशहाली, समृद्धि, शांति के साथ ही सकारात्मकता का प्रतीक है, सकारात्मक ऊर्जा का घोतक है। जैसा कि हम ये सभी जानते हैं कि जो दिवाली का पर्व होता है ये रोशनी का पर्व होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, असत्य पर सत्य की जीत हमेशा से होती आई है और यही विश्वास हमें रखना चाहिए। दिवाली भी हमें कुछ यही विश्वास दिलाती है। और यदि पौराणिक मान्यताओं की मैं बात कर लूं तो ये भी मान्यता है कि रावण की लंका का दहन कर 14 वर्ष का वनवास काटकर भगवान राम अपने घर, अपने राज्य लौटे थे। इसी खुशी में पूरी प्रजा ने नगर में अपने भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के स्वागत में घी के दीपक जलाए थे। राम के भक्तों ने पूरी अयोध्या को दियों से रोशनी से भर दिया था और तभी से दिवाली का पर्व मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दिवाली से जुड़ी सिर्फ यही एक मान्यता नहीं है, सिर्फ एक यही कहानी नहीं है जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, बल्कि कई और मान्यताएं भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ज्यादातर लोग यही जानते हैं, ज्यादातर लोग भी यही मानते हैं जो बचपन से लोगों ने पढ़ा है कि भगवान राम के वनवास से लौटने की खुशी में हम ये त्योहार मनाते हैं। जी हाँ, ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है और ये तथ्य है कि भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब रावण को हराने के बाद आए, उसके बाद ये त्योहार मनाया जाता है। लेकिन ऐसा ही है तो हम सब दिवाली पर भगवान राम की पूजा क्यों नहीं करते? लक्ष्मी जी और भगवान गणेश को हम आखिर क्यों मानते हैं? तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर दिवाली से जुड़ी वो कौन सी मान्यता है जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं माँ लक्ष्मी की, तो ये हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का ये पर्व है। और माँ लक्ष्मी अवतरण की मैं बात करता हूं तो कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन द्वारा धरती पर प्रकट हुई थी। दीपावली के त्योहार को मनाने का सबसे खास कारण भी यही माना जाता है। इस पर्व को माँ लक्ष्मी के स्वागत के रूप में हम मनाते हैं। हमारे घरों को साफ किया जाता है, हमारी माताएं बहनें जो हैं वो घरों को साफ करती हैं, घर को सजाया जाता है, संवारा जाता है, रंगाई पुताई की जाती है ताकि माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर पर हो सके। और इसके बाद दूसरी मान्यता क्या है? भगवान विष्णु द्वारा लक्ष्मी जी को बचाना। जी हाँ, इस घटना का उल्लेख जो मैं आपको बताने वाला हूं ये शास्त्रों में भी मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से माता लक्ष्मी को मुक्त कराया था। यदि आप चाहें तो शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से इसकी जानकारी मिल पाएगी। और इसके अलावा भगवान राम, जिन्होंने रामायण के अनुसार यदि मैं बात करूं तो ऐसे दिन भगवान राम सीता जी, भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के बाद अयोध्या लौटे थे। और अयोध्या लौटने की खुशी में ही जो अयोध्या वासी थे, न सिर्फ अयोध्या, जो रास्ते में जितना भी लंका से लेकर जो अयोध्या तक का मार्ग था, वो पूरा मार्ग का रंग रौनक अपने आप बदल गई थी। क्योंकि भगवान परमपिता परमेश्वर जिन्होंने इस पृथ्वी की रचना की है, वो खुद जब आपके बीच आ रहे हैं तो सारी चीजें बदल गई। इसके बाद बारी आती है नरकासुर के वध की। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करके तकरीबन 16,000 स्त्रियों को इसी दिन मुक्त कराया था। जी हाँ, ये सारी जानकारी हमारे पास है, शास्त्रों में भी इनका उल्लेख है। और इसी खुशी में दीपावली का त्योहार
2 दिन तक मनाया जाता है। इसे विजय पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मैं रामायण की बात कर रहा हूं तो पांडवों की बात करना भी बेहद जरूरी है। कहा यह जाता है कि पांडवों की वापसी भी इसी दिन हुई थी। महाभारत के अनुसार कौरव और पांडवों के बीच होने वाला जो खेल था, जो चौसर का, जिसमें पांडव हार गए थे, जिसके बाद उन्हें 12 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। 5 पांडव अपने 12 साल का वनवास समाप्त करके इसी दिन वापस लौटे थे और उनके लौटने की खुशी में दीप जलाकर खुशियों के साथ दीपावली मनाई गई। तो ये मैंने बात करी एक ऐसे युग की जो एक ऐसा युग था जहां पर भगवान प्रकट होते थे, जिनके द्वारा लीलाएं रची जाती थी। लेकिन अब यदि हम कुछ आगे बढ़ते हैं तो विक्रमादित्य का दौर आया। विक्रमादित्य का राज तिलक किया गया था। राजा विक्रमादित्य के राज तिलक का प्रसंग भी इसी दिन से जुड़ा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि इसी दिन पर कितना महत्व है, कितना शुभ संयोग है। ये बताया जाता है कि राजा विक्रमादित्य का राज तिलक इसी दिन किया गया था, जिससे दिवाली का महत्व और खुशियां दोगुनी हो गई थी। चलिए थोड़ा सा और हम आगे आते हैं। विक्रमादित्य की हमने बात कर ली, लेकिन अब यदि हम बात करते हैं आर्य समाज की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके बारे में हम सभी ने पढ़ा है, हम सभी उन्हें जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी इसी दिन की गई थी और इस कारण भी दीपावली का विशेष ये त्योहार है, विशेष महत्व रखता है। इसलिए न सिर्फ यदि मैं सनातन धर्म की बात कर लूं, हिंदुओं की बात कर लूं, सिखों की बात कर लें, जैनियों की बात कर लें या अन्य समाज के लोगों की बात कर लें, वो सभी दीपावली का पर्व मनाते हैं। और इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो अब हम बात करेंगे जैन धर्म की। दीपावली का दिन जैन संप्रदाय के लोगों के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जैन धर्म इस पर्व को भगवान महावीर जी के मोक्ष दिवस के रूप में मनाता है। जो जैन भाई या बहन मुझे इस वक्त सुन रहे हैं वो ये जान गए होंगे कि मैं क्या बता रहा हूं। और ऐसा भी माना जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर समाज वर्ग का जो तबका है वो इस त्योहार को मनाता है। और आइए बात करेंगे सिखों की। सिख धर्म के अनुसार दीपावली बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन को सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास जी ने लाल पत्र दिवस के रूप में मनाया था, जिसमें सभी श्रद्धालु गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। तो देखा आपने कि कैसे वक्त के साथ साथ जो तस्वीरें बदलती गई, इसके साथ साथ जो समय काल परिस्थितियां हैं वो भी बदलती गई। इसके अलावा सन 1577 की बात करें तो अमृतसर के हरि मंदिर साहिब का शिलान्यास भी दीपावली के दिन ही किया गया था। और इसके बाद एक और महान गुरु की अब मैं एक छोटा सा प्रसंग लेकर आपके बीच मौजूद हूं, जो कि आपको बताता हूं। 1619 सन की हम बात कर रहे हैं, जहां सिख गुरु हरगोविंद सिंह जी को ग्वालियर के किले में 52 राजाओं के साथ मुक्त किया जाना था और इसी दिन प्रमुख ऐतिहासिक ये घटना रही। इसीलिए इस पर्व को सिख समाज बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाता है। तो अलग अलग जो समाज है उनकी अलग अलग महत्वता है, अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं, अपनी कहानी है, जिसके माध्यम से वो इस त्योहार को मनाते हैं। इन राजाओं व हरगोविंद सिंह जी को मुगल बादशाह जहांगीर ने नजरबंद किया हुआ था। तो कुछ ऐसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जानकारियां मैंने आपको दी। तो आज के लिए इतना ही। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर दिवाली का ये पर्व इतना महत्वपूर्ण और इतना खास क्यों है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे जरूर लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ और ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आपके बीच जल्द मौजूद रहेंगे। और यदि आपको कुछ सवाल हमसे पूछना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपके सवालों की पूरी कोशिश करेंगे कि सही जवाब हम आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।